वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.5 करने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों के जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आज होने वाले हैं, क्योंकि आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन। रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। आप लोग पहले भी, अब अगर आप सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं तो उसमें भी है, कैलकुलस में भी है। अच्छा, आज मैं आप लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन जब इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज करनी होगी तो बहुत ही इजी वे में करवाने वाला हूं। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि इसके कुछ रूल्स हैं। सबसे पहली बात है प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। जब हमने काम करना होता है प्रॉपर फ्रैक्शन का, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे पास क्या होता है, हियर इज द प्रॉपर फ्रैक्शन। कहते हैं कि n ऑफ x ओवर d ऑफ x। अब आप कहेंगे सर n ऑफ x क्या होता है, न्यूमरेटर ऑफ x ओवर d ऑफ x, वेयर d ऑफ x इज नॉट इक्वल टू जीरो। नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर नीचे जीरो हो गया तो प्रॉब्लम क्या होगी, क्योंकि समथिंग ओवर जीरो इज इक्वल टू, आप क्या कह रहे हैं, इंफिनिटी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ओके, तो अब इसका मतलब है कि, और एक और थिंग, अगर आप प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो n ऑफ x इज लेस देन d ऑफ x, मतलब इसकी जो पावर है, वेरिएबल की पावर, वो लेस होनी चाहिए किससे, नीचे वाले से। लाइक जिस तरह ये देखें 3x प्लस 1 है तो इधर x स्क्वायर है, तो ये न्यूमरेटर जो है वो लेस देन डिनोमिनेटर है, दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। सो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप कहेंगे कि सर नीचे वाले के तो फैक्टर है ही नहीं, आप इसके पहले फैक्टर बनाएं, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन के लिए फैक्टर्स कंपलसरी हैं। सो हियर इज x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस प्लस 2x माइनस 6। सो हियर इज x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसके फैक्टर्स बताएं कौन कौन से बन रहे हैं, x प्लस 2 इंटू x माइनस 3। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी कैन पुट दीज in this 3x plus 1 over x square डायरेक्ट लिख देते हैं इसकी जगह पे। इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन रिप्लेस x plus 2 into x minus 3 whole dx। अब आप लोग कहेंगे कि सर अब देखिए, पहले भी हमने 9th क्लास 10th क्लास का किया था, तो ये देखिए ये वाली चीज को मैं लेने लगा हूं 3x plus 1 over x plus 2 into x minus 3, ओके, इज इक्वल टू। अब इसके फैक्टर्स बनाने लगा हूं। क्या दोबारा बोले, मैं क्या कह रहा हूं, फैक्टर बनाने लगा हूं। कैसे, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन है ना, इनटू कंपोनेंट्स है। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब ही होता है रिजॉल्व इनटू इट्स कंपोनेंट्स है। इंटीग्रेशन का पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं। अच्छा, a ओवर x प्लस 2 प्लस b ओवर x माइनस 3। सो अब क्या करेंगे जी हम लोग, ये देखें जी, इसको हम कर लेते हैं डिलीट। अच्छा जी, अब देखें जी, अब मल्टीप्लाई, अब देखें इसको तो सॉल्व नहीं कर सकते इस तरह। हम मल्टीप्लाइंग क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ऑन बोथ साइड्स। ओके, ऑन बोथ साइड्स। अब आप कहेंगे सर क्या करेंगे, यही चीज अगर मैं यहां पे रखूं तो अब बच क्या जाएगा, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, देखिए अब मैं यही चीज यहां पे रखूं, हर एक के साथ इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करना है। x प्लस 2 यहां पे और x माइनस 3 यहां पे भी, यहां पे भी और यहां पे भी। आप करके देखिएगा, बहुत ही इजी है। देखें, ये देखें, अब x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 यहां पे लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस 3 आ जाएगा हमारे पास, प्लस b इंटू, ये देखें ये वाली चीज यहां पे रखेंगे तो x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, हेयर विल बी x प्लस 2। सो अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप है। अब एक चीज याद रखिएगा, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, नीचे के वाले के फैक्टर बनाने होते हैं। अगर आपको नीचे वाले के फैक्टर नहीं पता होते तो आप फैक्टर गिवन नहीं होते तो आपने बनाने होते हैं। आफ्टर दैट यू रिजॉल्व इनटू इट्स कंपोनेंट्स बना लिए। और आफ्टर दिस जो फर्स्ट वाले के नीचे हमारे पास है, ये देखें, ये फर्स्ट वाले के नीचे ये क्या हमारे पास, x प्लस 2, इसको आप जीरो पुट करना होता है। पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 2। ओके जी, अब किसके अंदर पुट करना है, इस इक्वेशन के अंदर। इसको हम i का नाम दे देते हैं। ओके, 3 इंटू माइनस 2, इंस्टेड ऑफ x वी कैन रिप्लेस माइनस 2, सो हेयर इज x प्लस, ये देखें a इंटू माइनस 2 माइनस 3 प्लस b इंटू माइनस 2 प्लस 2, हेयर इज, सो हेयर इज माइनस 3 2 माइनस 6 प्लस 1
-5a। अब आप कहेंगे सर आपने ये क्यों किया ऐसे, उसकी रीज़न ये कि -5 ब्रैकेट में लिख के फिर पीछे लेके आना था, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब आप लोग ये बताइए मैंने ये क्या किया, b इंटू 0। अब आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, हिंट देता हूँ। हिंट क्या कि कंपल्सन होगा कि a b c d जितने मर्जी हमारे पास फैक्टर्स होंगे, हमने क्या करना है जी, उनमें से सिर्फ एक फैक्टर 0 नहीं होगा, उसका कोई ना कोई आंसर होगा, बाकी सब 0 होंगे। अगर इधर 3 फैक्टर होते, आइदर यू कैन से 4 फैक्टर्स होते, ठीक है, तो फिर वो क्या होने थे, सारे 0 होने थे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर 0 नहीं है, बस ये देखें, वो दैट इज कोई भी एक फैक्टर हो सकता है। अब -5 इज इक्वल टू -5a, तो a इज इक्वल टू -5/5, तो क्या हो गया 1, क्योंकि माइनस माइनस से कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। सो अब हमने क्या करना है जी, नेक्स्ट इसी का, अब इसका बताएं आप लोग क्या करूं, x माइनस पुट x -3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। सो नेक्स्ट इज 3 इंटू, अब आप लोग बताइए मैं क्या करूं, आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि इस इक्वेशन के अंदर इंस्टेड ऑफ x वी कैन रिप्लेस 3, क्योंकि ये हमारे पास x -3 था तो वो +3 हो गया। सो बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है। 3 इंटू -3 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू 3 -3 प्लस b इंटू, ये क्या है जी, इंस्टेड ऑफ x वी कैन रिप्लेस 3 + 2, तो ये 3 9 + 1 इज 10। ये देखें, अब फिर देखें ये पहले वाला 0 बन गया, मैंने आपको कहा है ना कि 0 बनते हैं। सो +5b, अब ये देखें ये 0 बन गया, तो ये 5b को मैं क्या करूं, b इधर ही रहने दूं, 10/5 इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 2। अच्छा, अब आप ये कह रहे हैं कि a हमारे पास आया 1, b आया 2, सो नाउ वी पुट दिस इन दिस इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। ये देखें a ओवर, पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूं, a ओवर x प्लस 2 प्लस b ओवर x -3। अब आप कहेंगे सर ये वाली इक्वेशन ये भी लिखते तो इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो फिर इसकी भी सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन कर देते हैं। ओके, सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन। अब a की वैल्यू आपसे पूछ रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, कमेंट्स में बताइएगा प्लीज, जल्दी करें, वेट कर रहा हूं आपका। सो हियर इज 1, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x प्लस 2 dx प्लस 2 ओवर x -3 होल dx। चलें जी, अब आप मुझे ये बताइए ये क्या है, 1 ओवर x प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं। अगर आपने इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस नहीं, सिंपल इंटीग्रेशन नहीं आती, तो आप मेरी बाकी वीडियोस में प्लेलिस्ट में जाके आपको प्रॉपर सारी वीडियोस मिलेंगी, आप पढ़ें उन वीडियोस को। फर्स्ट ईयर की सारी वीडियोस हैं, सेकंड ईयर की सारी वीडियोस हैं। प्लीज आप मैथमेटिक्स की, स्टेटिस्टिक्स की सेपरेट सेपरेट, ओके, आप चेक कीजिएगा। 1 ओवर x प्लस 2 की इंटीग्रेशन होती है जब जिसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो, मैं दोबारा वर्ड यूज कर रहा हूं, जिसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो उसको लॉग कहते हैं। सो हियर इज log ऑफ x प्लस 2 प्लस, ये वाला प्लस आया। अब मुझे ये बताइए इसका ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ, अब आप कहेंगे सर ये वाला इधर लिखा हुआ है, तो आप इसको पीछे भी लिख सकते हैं 2, तो अब 1 ओवर x -3 है तो सिंपल है, तो log ऑफ x -3 प्लस c। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आया होगा। सो नेक्स्ट पार्ट इज, so dear students, next part is question number 2 is 5x plus 8 over x plus 3 into 2x minus 1। अब आपने मुझे ये बताना है कि डियर स्टूडेंट्स इसको कैसे सॉल्व करना है, इसके सॉल्व करने के लिए आप क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि अगर आपने पिछले वाला क्वेश्चन नहीं सही तरह किया तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बता रहा हूं आपको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलें जी, अब करते हैं सबसे पहली बात है नीचे हमारे पास फैक्टर्स हैं। सेकंड नहीं, सबसे पहली बात है फैक्टर्स हैं, ओके है। सेकंड थिंग इज हमारे पास प्रॉपर है फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हमेशा याद रखिएगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हमने क्या करना होता है जी, हेयर इज, देखें सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, हेयर इज प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, फैक्टर भी बने हुए हैं, तो हम क्यों ना इसको डायरेक्ट ही करना शुरू कर दें। 5x प्लस 8 ओवर x प्लस 3 into x 2x minus 1। सो हेयर इज a ओवर, पहले वाले के नीचे क्या आएगा x प्लस 3 प्लस b ओवर x 2x minus 1। सो डियर स्टूडेंट्स नाउ वी कैन मल्टीप्लाई दीज टू फैक्टर्स विद दिस वन एंड दिस वन। सो हेयर इज, अब क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाइंग बाय
x plus 3 into 2x minus 1 on both sides. So here is 5x plus 8 over, नहीं लिख रहा मैं क्योंकि यही चीज इधर मल्टीप्लाई करनी है इसके साथ, तो वो खत्म हो जाएगा ना। फिर यही चीज मैं अगर इधर रखूं तो आप बताएं क्या बचेगा, 2x माइनस 3, क्योंकि ये देखें x प्लस 3 इसके का साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा a इंटू 2x माइनस 1। सो प्लस ये देखें b इंटू सॉरी b इंटू, ये देखें जब हम इस पूरे को इधर रखेंगे तो 2x माइनस 1 2x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा x प्लस 3। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब क्या करने वाले हैं हम लोगों ने पहले भी क्या कहा था कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में अभी जो भी करवाया उसकी बात कर रहा हूं कि मैंने कहा था कि ये देखें जो x प्लस 3 है इसके नीचे जो फैक्टर है इसको हम क्या करेंगे जी, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 3। अब इसके अंदर हम पुट करने वाले हैं। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। अब क्या करने वाले जी, देखें इसके अंदर इंस्टेड ऑफ दिस x वी कैन रिप्लेस 5 इंटू माइनस 3 प्लस 8 इज इक्वल टू a इंटू 2 ब्रैकेट माइनस 3 माइनस 1 प्लस b इंटू माइनस 3 प्लस 3। अब आप कहेंगे सर ये देखें एक फिर एक जीरो हो गया है, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये देखिएगा हेयर इज a इंटू माइनस 6 माइनस 1 और माइनस 15 प्लस 8, तो ये क्या आया, वो वाला जीरो हो गया, मैंने लिखा नहीं था लेकिन चलो लिख लेते हैं। तो माइनस 7 a इज इक्वल टू माइनस 7, तो a इज इक्वल टू 1। कैसे माइनस 7 ओवर 7, कैसे माइनस 7 ओवर 7। मैं लिख देता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो जाए जो न्यू कमर्स हैं, तो ये लें जी माइनस 7 ओवर a इज इक्वल टू 1। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट पार्ट अब क्या करें। अब सेकंड आप लोग मुझे ये बताइए कि सेकंड में क्या है। सेकंड में है जी हमारे पास 2x पुट 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 1 ओवर 2, तो x इज इक्वल टू 1 ये 1 उधर चला गया, चले मैं डायरेक्ट करने वाला था लेकिन नहीं करता। 2x इज इक्वल टू माइनस 1 है, इस साइड पे जाके प्लस 1 हो गया, तो 2x इज इक्वल टू 1 है, x इज इक्वल टू 1/2 डियर स्टूडेंट्स, हियर इज x इज इक्वल टू 1/2। सो अब क्या करने वाले हैं हम लोग, अब हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग काम करने वाले हैं, वो ये है हमारे पास कि अब इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन रिप्लेस, इस इक्वेशन को हमने पिछली वाली इक्वेशन को भी आई का नाम दिया, तो इसको भी 5 इंटू 1/2 प्लस 8 इज इक्वल टू a इंटू 2x 2 इंटू 1/2 माइनस 1 b इंटू 1/2 माइनस 3 प्लस 3, सॉरी क्योंकि देखिए ना ये वाला इंस्टेड ऑफ दिस x वी रिप्लेस x 1/2 प्लस 3। तो अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आंसर आने वाला है जी, अब हम लोग करने वाले हैं 5 ओवर 2 प्लस 8 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1 प्लस b इंटू 3 2 6 और 1 7/2। तो अब इसका एलसीएम आया 2, क्योंकि इसका एलसीएम ले लेना आप, तो ये 2 2 से कैंसिल होके 1 माइनस 1 0 आ गया, तो ये 2 है, तो 5 प्लस 8 2 16। दोबारा चेक कर लेंगे स्टूडेंट्स, कितना कह रहा हूँ 16, 8 2 16 है, तो इज इक्वल टू ए ये 0 बन गया, तो प्लस 7/2 b आ गया, तो ये 21 ओवर 2 इज इक्वल टू 7/2 b। सो डियर स्टूडेंट्स नाउ वी कैन shift this one over there, 2/7 multiplied by 21/2, तो b, तो अब ये 2 2 से कैंसिल, तो b इज इक्वल टू 3। क्या कह रहा हूँ जी, b इज इक्वल टू 3। सो अब क्या करेंगे, अब हमारे पास आ गई ये वाली इक्वेशन, इसके अंदर पुट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स a की जगह क्या पुट करें जी, a ओवर, चले मैं पहले लिख लेता हूँ, a ओवर x प्लस 3 dx प्लस b की जगह b लिख लेते हैं पहले, फिर ओवर x 2x माइनस 1 dx। अब आप लोग वैल्यूज पुट करके बताएं, इंटीग्रेशन ऑफ a की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, हेयर इज 1, तो अब इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं 1, तो अब ये देखें 1 ओवर x प्लस 3 होल dx प्लस b की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं 3 ओवर 2x माइनस 1 होल dx। अब आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या चीज होनी कंपलसरी है, क्योंकि देखें जब आपने करना होता है ना, ये इसका ऊपर डेरिवेटिव होना चाहिए। तो अब मैं एक और स्टेप कर लेता हूँ, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 ओवर x प्लस 3 होल dx प्लस ये 3 मैंने ये वाला लिखा बाहर। अब आप कहेंगे सर क्या करने लगे हैं, 1 ओवर, पहले 1 ओवर
ये देखें 1/2x माइनस 2। अब क्या करूंगा, क्योंकि इसका ऊपर डेरिवेटिव चाहिए, तो ये क्या डेरिवेटिव इसका होगा 2। कैसे वाला 2x का 2 आ गया, -2 का 0 आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स हियर इज 2 होल dx। देखिए मैंने क्या किया, मैं दोबारा बता रहा हूं, 2 से डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई, क्योंकि इसका ऊपर डेरिवेटिव है, डायरेक्ट हम लॉग में लिख लेते हैं, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड। ये देखें डियर स्टूडेंट्स, log ऑफ x प्लस 3 प्लस 3/2 log of 2x minus 2 plus c। सो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि यहां तक आपको समझ आया होगा। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स हियर इज क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ a minus b whole x over x minus a into x minus b whole dx। अब क्या करेंगे जी, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास फैक्टर्स भी बने हुए हैं, क्वेश्चन सॉल्व इजी है। सो हियर इज a minus b over ax minus a into x minus b, so is equal to a over, सिंपल बात करते हैं, a over x minus a प्लस b over x minus b। अब क्या करेंगे जी, हमारे पास फैक्टर्स ये दोनों बने हुए थे, उसको स्प्लिट कर दिया a और b में, और प्रॉपर फ्रैक्शन भी थी, क्योंकि a इससे x की पावर सिंगल है और इधर x और x स्क्वायर बनता है, तो दैट इज वी कैन रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। द रीजन बिहाइंड इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। सो मल्टीप्लाइंग, ये देखें डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाइंग बाय x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, क्योंकि जो पहले वाले के नीचे होता है डियर स्टूडेंट्स, वो हम उससे मल्टीप्लाइंग कर देते हैं बोथ साइड्स पर। ओके, सो हियर इज a माइनस बी होल x, क्योंकि नीचे वाले को मल्टीप्लाई किया ना यहाँ पे रख के, तो अब a इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी तो जब करेंगे तो फिर हमारे पास एक्स माइनस बी पहले वाले के बाद जाएगा, प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए, क्योंकि ये वाली चीज़ जब आप यहाँ पे रखेंगे तो एक्स माइनस बी से कैंसिल होके एक्स माइनस ए बच जाएगा। सो अब क्या करेंगे जी, पुट ये फर्स्ट वाले के नीचे जो भी है पहले x माइनस ए इज इक्वल टू 0, और सो x इज इक्वल टू a। सो अब क्या करेंगे जी, here is now we can put this in this equation। so a minus b into a is equal to, अब क्या करेंगे जी इसके अंदर बताइए आप लोग, a into a minus b instead of x we can replace ना, प्लस b into b minus a minus a। तो अब ये वाला तो जीरो बन गया ना, a minus a जीरो बन गया, तो सो a minus b, इधर भी क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए। तो अब आप क्या करेंगे जी, इसको हम इसके नीचे ले आएंगे, a माइनस बी इंटू ए ओवर a माइनस बी इज इक्वल टू a। सो वी कैन कैंसिल दीज टू टर्म्स विद ईच अदर। सो कैपिटल A इज इक्वल टू स्मॉल a, इस कैपिटल A को स्मॉल a के इक्वल रख दिया। नाउ पुट, अब हम क्या पुट करने वाले हैं जी, नाउ पुट x, नाउ पुट x माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यू कैन चेक द लाहौर बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, भावलपुर बोर्ड, यू कैन चेक एवरी बोर्ड हैज गिवन दिस क्वेश्चन। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। x इज इक्वल टू बी, सो वी कैन रिप्लेस दिस इन दिस इक्वेशन। ये हमारे पास i इक्वेशन का नाम हमने नहीं दिया था, अब इसको इक्वेशन i का नाम दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a माइनस बी मैंने एज इट इज लिख दिया, इंटू बी है इज इक्वल टू, ये देखें a इंटू बी माइनस बी प्लस बी इंटू, ये देखें अब इसकी जगह मैं क्या पुट करूंगा, b माइनस ए। दोबारा बोले मैंने क्या कहा है, instead of x what we can replace, that is b। अच्छा जी, अब ये देखें a माइनस बी इंटू बी है, और ये b माइनस बी 0 हो गया, और b माइनस ए है। ओके, अब क्या करेंगे जी, यहाँ पे हम इसको एज इट रहने देते हैं, फिर b है और फिर a 0 बन गया, ये a इंटू 0 बन गया, प्लस b इंटू बी माइनस ए। अब ये वाला इधर ले आता हूँ, a माइनस बी ओवर ये वाला, क्योंकि ये 0 हो गया ना, इसलिए बल्कि लिख लेते हैं पहले, बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं कि सर ये कैसे हो गया। ओके, इससे नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। सो हियर इट इज मल्टीप्लाइंग, सो वी कैन डिवाइड, हियर इज a माइनस बी इंटू बी ओवर b माइनस ए इज इक्वल टू b।
अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग कहेंगे सर हेयर इज a माइनस बी है, नीचे वाला b माइनस a है, तो आप कैसे उसको मल्टीप्लाई काट सकते हैं, नहीं काट सकते। नाउ वी कैन टेक द -1, यू कैन टेक अबव और बिलो, इट्स अप टू यू। हम ऊपर वाले में से b माइनस कॉमन लेते हैं तो a माइनस b माइनस a हो गया, और नीचे b माइनस a पहले ही था, इसलिए ये लें जी इज इक्वल टू b। तो कैपिटल B इज इक्वल टू माइनस b। अच्छा, अब हम लोगों ने इस फंक्शन के अंदर पुट करते हैं जो फैक्टर्स बनाए थे, कैपिटल ए की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कैपिटल ए एक्स माइनस ए डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी ओवर एक्स माइनस बी होल डी एक्स। अब आप लोग मुझे ये बताइए, कैपिटल ए की जगह हम क्या क्या पुट कर सकते हैं, स्मॉल ए एक्स माइनस ए डी एक्स प्लस और b ओवर x माइनस बी होल डी एक्स। अब ये जी a log ऑफ x माइनस a प्लस b log ऑफ x माइनस बी प्लस c। अब आपको आई होप डियर स्टूडेंट्स ये अच्छी तरह समझ आया होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसकी प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। और अब क्या करना है जी, आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस करना है घर पे रजिस्टर के ऊपर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।